कि क्या पड़े हो चक्कर में, हम हैं आपकी टक्कर में। अगर चौधरी साहब को अगर हमने लाया तो चौधरी साहब के साथ आपकी टक्कर है। इनकी 101% जो है इनकी हार है, क्योंकि जो इन्होंने काम यहां पर उल्टे पुल्टे किए हैं, ये जनता इस वक्त जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। रही जिस बंदे के पास अगर टाइम ही नहीं है, हमारे मरम्मत में अगर वो यहां पर आए टोटल 20 मिनट, वहां पर वो भी चापर से आए, वो बंदा अपने घर की तकदीर अगर नहीं बदल सका, वो हिंदुस्तान की क्या खाक बदलेगा। ठीक है, अब सब लोग जानते हैं जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन आने वाले टाइम में, यानी कि पहला जो फेस 19 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें कठुआ और उधमपुर और डोडा जो सीट है वहां पर इलेक्शन होगा। आप सबको मैं बताता चलूं कि अभी मैं मरम्मत के अंदर हूं और मेरे साथ कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट मुदस्सिर लोन है। हाल ही में इनका नाम भी जो है शेयर हुआ है कि ये ब्लॉक प्रेसिडेंट है। आज इनसे हम जानेंगे। और आप सब जानते हैं जिस तरीके से इंडिया अलायंस और ख़ास करके चौधरी लाल सिंह जो है कांग्रेस ने उनको मैदान में उतारा है कि ये जो है कठुआ उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे और अपोजिट जो है बीजेपी का सामना करेंगे। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात रहेंगे, कि किस तरीके से उनकी जीत होगी और इनकी क्या क्या यहाँ पर इलाका मरम्मत के अंदर काम कैसा लगा है, कि जिस तरीके से इलेक्शन में जो है ये तैयार हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और मैं पहले ही जानना चाहूँगा इलेक्शन के लिए आप किस तरीके से तैयार हैं इलाका मरम्मत के अंदर। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मरम्मत में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी किस्म की है, तो आप अपने चैनल के माध्यम से जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन तक बात रखते हो। तो बात आपने की कि लोकसभा का जो इंतखाब इस वक्त चल रहा है, तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि ये वन साइड इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत 10 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद भी जो है हमारे खल्लैनी से पीछे जो वेस्ट डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी है, इधर इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। आप देख सकते हो कि 2014 में जब भाजपा की सरकार यहाँ पर बनी, तो मरम्मत की सबसे पहले डिमांड रही है कि डिग्री कॉलेज की और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो हमारा गोवा में है उसको अपग्रेड करना, जो हमारी रोडें थी यहाँ की, तो ये जो है ये सारा झूठ साबित हुआ। फिर 2019 में जब दोबारा से बीजेपी सत्ता में आई, तो जो मरम्मत के लोगों को यहाँ पर जो है लॉलीपॉप दिखाए गए कि हम 2014 के बाद जो हमें टाइम कम मिला है, आप हमें दोबारा सत्ता में लाइए तो हम काम करेंगे। तो आपने खुद जाकर देखा कि मरम्मत में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये सारी जो पिक्चर है ये सामने है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे आगे के जो राजनीति ये रहेगी, जो हमारे एमपी कैंडिडेट जो हमारे चौधरी लाल सिंह जी हैं, इनको भारी अक्सरियत से आप जिताइए, क्योंकि चौधरी साहब जो हैं ये 2 बार पहले भी पार्लियामेंट में रह चुके हैं। इनको कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर वो रहे, फॉरेस्ट मिनिस्टर वो रहे, तो जब वो सत्ता में थे तो वो सारी पिक्चर जो थी वो आपके सामने है। जब हेल्थ मिनिस्टर वो थे तो हेल्थ का निज़ाम किस तरीके से चल रहा था, फिर जब फॉरेस्ट मिनिस्टर वो बने तो उस वक्त भी देखो किस तरीके से जो है फॉरेस्ट का निज़ाम ठीक हुआ था। तो आगे आप देख सकते हो कि बीजेपी सरकार 2014 के बाद 10 साल उनको हो गए हैं, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं अभी तक उन्होंने किया, सिवाय लोगों को दुख देने के, सिवाय लोगों को यानी खाली इस्तेमाल करने के। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस बार जो है चौधरी लाल सिंह जी को जो है अपना कीमती वोट देकर जो है उनको कामयाब करें, क्योंकि एक ही चौधरी साहब जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त भाई देख नेता हैं जो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर की बात रख सकें। पहले जब वो आपने कहा कि पहले वो पार्लियामेंट में रहे हैं, तो उन्होंने क्या क्या काम किए हैं जम्मू कश्मीर के लिए? अगर उन्होंने काम किए हैं तो बाद में जब वो फिर से इलेक्शन में उतरे थे तो उस टाइम भाजपा को क्यों लोगों ने वोट दिया, उनको क्यों नहीं दिया अगर उन्होंने यहाँ पर काम किया था? देखिए, वो
2004 से लेकर 2014 तक जो है वो कंटिन्यू जो है वो एमपी रहे। 2014 में जो है पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी और गुलाम नबी आज़ाद साहब को जो वो टिकट दी और उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो उनको जो है भाजपा से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो टिकट ना देने की वजह से जो है चौधरी साहब, यानी अगर डोगरा स्वाभिमान संगठन की आप जो बात कर रहे हैं तो नई पार्टी जो है उस वक्त वो नहीं चली। तो चौधरी साहब जो हैं वो पुराने गद्दार नेता रहे हैं कांग्रेस के, तो आज भी उनकी फिर वापसी हुई है। तो हमारे पास एक ही चेहरा इस वक्त जो है वो चौधरी लाल सिंह जी हैं जो हमारी बात कर सकें। आप भी जानते हैं कि पहले जब डीपीएपी पार्टी बनी थी तो मरमत से एक मान के चलिए कि कांग्रेस का सफाया हो गया था, फिर एकदम से वापस आई। तो आप इस तरीके से पहले जब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले एक वाहिद एक शख्स थे कि जो आप कांग्रेस की बात करते थे, आपने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की दोबारा से, तो आप मुझे लगता है आप एक ही शख्स यहाँ पर मरमत में थे, सब डीपीएपी में चले गए थे, लेकिन अचानक डीपीएपी वाले कांग्रेस में आ गए। तो आप उस तरीके को कैसे देखते हैं कि बहुत सारे जो है चाहे वो कोई भी है तो वो डीपीए को छोड़कर कांग्रेस में आ गई, तो क्या वजह रही होगी जिस वजह से वो डीपीए को छोड़कर आप कांग्रेस में आ गए? देखिए, कांग्रेस का इतिहास आपको पता है, ये 138-39 साल पुरानी पार्टी है। ये लोगों का आना जाना और पार्टी छोड़कर जो है दूसरी पार्टी में जाना, ये जब से सियासत शुरू हुई है ये तब से जो है सिस्टम चला आ रहा है। जो लोग पार्टी छोड़कर अगर भाग गए थे, उन्होंने उस वक्त सोचा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब दिल्ली से कोई हमें ऐसी गिफ्ट लाए हैं जो यहाँ पर वो 4 चांद लगा देंगे। आपको पता है कि जब ये लोग उधर गए, इनका एक ही नारा था कि यहाँ पर जो है वेस्ट डोडा, खास करके वेस्ट डोडा के अंदर जो है यहाँ पर कोई झंडा उठाने वाला नहीं है। तो आपको पता है, पूरी पिक्चर आपके सामने है। जब भारत जोड़ो यात्रा थी तो उस वक्त खास करके हमारे मरमत जो ब्लॉक है, इधर से कोई भी बंदा उधर जाने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने यही सोचा कि राहुल गांधी जी अगर कन्याकुमारी से अगर कश्मीर के लिए अगर पैदल मार्च कर रहे हैं तो हमें मरमत से रामबन कोई दूर नहीं है। मैंने 2-4 लड़के गाड़ी में डाले और मैं रामबन चला गया। भारत जोड़ो यात्रा हमने अटेंड की। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे हमारा प्रोग्राम जो है वो जारी रहा, जिसमें डीपीएपी के जो लीडर थे ये आस्ता आस्ता पार्टी छोड़कर वापस आने लगे। तो बाद में मरमत का जो यहाँ का सिस्टम था, तो इधर जब कांग्रेस कमज़ोर थी तो यही लोग आगे पीछे बातें कर रहे थे कि यहाँ पर जो है कांग्रेस का सफाया है। तो मैं इन सब लोगों का वेलकम करता हूँ। जो भी लोग पार्टी छोड़कर भागे थे वो पुराने कांग्रेसी थे, अगर उनकी घर वापसी हुई है तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। इस वक्त जो है हमें किसी के ऊपर जो है गिला शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त एक होकर जो है हमारा मुकाबला जो है वो भाजपा से है। भाजपा को हमने हराना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जो वादे किए थे 2019 में धारा 370 हटाने के बाद, आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ नहीं है। धारा 370 हटने के बाद जो है यहाँ पर बाहर के लोगों को यहाँ पर लाया गया। एक डाखाना में जो मुलाजिम होता है डाखाने का, उसको भी बिहार से यहाँ पर लाया गया, यूपी से लाया गया। क्या जम्मू कश्मीर के हमारे बच्चे नहीं थे यहाँ पर लगने वाले? एक डाखाना तो हम भी चला सकते थे, जैसे धारा 370 टूटने के पहले यहाँ के लोग थे। तो बड़े अफसोस से आज मुझे कहना पड़ रहा है कि भाजपा वाले इस वक्त जो हैं, ये क्लियर मैं काटिन को कहना चाहता हूं कि ये डर गए हैं। क्योंकि पहले जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे 2 बार जो वो कमज़ोर थे, तो आप जो आगे जो मुकाबला जो हो रहा है ये एक शेर के साथ है। तो अगर जब शेर के साथ मुकाबला होता है तो ये जो गिदड़ जो पीछे भौंकने वाले होते हैं, तो ये जनाब मन अब इनको डर के सिवा और कुछ नहीं है। ये बाहर के लोगों को अब ला रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो, पहले तो इन्होंने नारा दिया था कि हम कैंडिडेट को देखकर हम वोट नहीं कर रहे हैं, हम मोदी जी को देखकर वोट कर रहे हैं। तो मैं इनसे थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 साल में जो आपने यहाँ पर किया है उसके ऊपर आप वोट मांगिए।
बाप जो होता है अगर बेटे को आगे अगर कमा कर वो देता है, अगर एक बेटा बाप के नाम पर कब तक वोट मांगेगा? बेटे को अपनी भी करतूत होनी चाहिए वोट मांगने की, कि मैंने जो किया है उसके ऊपर मुझे वोट दे दो। तो आगे का मुद्दा जो हमारा मरम्मत का रहेगा, मैं लोगों से पुरजोर गुजारिश करूंगा कि इस बार जो है कांग्रेस का तन मन धन के साथ आप साथ दीजिए। हमारा जो खास करके ये जो मुगोता हमारा है, ये जो रोड हमारी दरंगा टू मुगोता रुकी हुई है, तो जैसे ही हमारे एमपी साहब जीतेंगे तो उसके बाद इस रोड का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि ये एक इलेक्शन ट्रेंड जो है भाजपा वालों ने बना कर रखी है। हमारे मुगोता के भी कई बड़े बड़े ओहदों पर बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पर कोई कुछ नहीं किया। अगर उनकी पीएमओ तक अगर चलती है तो आज तक ये काम हमारा कैसे रुका हुआ है? मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने बोला कि रोड जो है अगर एमपी अगर वो कैंडिडेट जीतते हैं तो रोड फर्स्ट ऑफ ऑल रोड निकालें, उसके बाद और भी काम मरम्मत के होंगे। जिस तरीके से पीएचसी गोवा है अपग्रेड नहीं हुआ है, उसके बाद पुलिस पोस्ट है वो भी अपग्रेड नहीं हुआ है, उसके बाद डिग्री कॉलेज है वो नहीं हुआ है, जो लिंक रोड्स है इनकी बहुत खस्ता हालात है। भाजपा वाले तो बोलते हैं कि नहीं जनाब हमने हाईवे दे दिया, लेकिन हाईवे से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? अगर हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के से सवाल करेंगे कि डिग्री कॉलेज क्यों नहीं, तो उनका एक ही होता है कि आप जाइए और वहाँ हाईवे देखिए, हाईवे हमने दी है। मैं पहले भी 2-3 बार कह चुका हूँ, ये हाईवे जो है वो उन्होंने नहीं दी है। ये एक डिफेंस रोड था जो खलैनी कोड़ा पानी से लेकर जो बटोत तक जो रोड जाती है, ये जो बगलियार हमारा प्रोजेक्ट है, जब उस डैम की वजह से जो है ये रोड कमजोर हो चुकी है हमारी असर बगर वाली। ये एक डिफेंस रोड है जो ये कांग्रेस के दौरान ये प्रोजेक्ट जो है ये दिया गया था। अगर हमारे डॉक्टर साहब अगर कहते हैं कि वहां पर अगर रोड बन रहा है, तो ये रोड जो है ये एक डिफेंस रोड है। इसके अलावा वो अपने काम यहाँ पर गिनाए जो उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में किए। ठीक है, रही हमारे डिग्री कॉलेज की बात, जैसे अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इंशाल्लाह हमारा कॉलेज भी बनेगा, हमारा हॉस्पिटल भी बनेगा, हमारे जो सब डिवीजन जो 2007 में आजाद साहब के टाइम में वो हमारी छीनी गई थी वो भी बनेगी। हमारा हर एक काम यहाँ पर होगा, क्योंकि बड़े अफसोस के साथ आज कहना पड़ रहा है, जिस कुर्सी पर भाजपा वाले जो पीएमओ में मंत्री रहे, उस कुर्सी पर जम्मू कश्मीर का कोई भी लीडर आज तक नहीं रहा है। अगर आज वो मोदी जी के नाम पर उनको वोट मांगने की क्या जरूरत पड़ी? अगर वो पीएमओ में थे, उन्होंने अगर काम किया वहां पे, मगर वो घर को भूल गए ना, जहां के वो रहने वाले हैं। आप देख सकते हो कि वहां पर कुछ नहीं बना है। जो उनका आबाई गांव है, हमारा भी एक ही पड़ता है, उनका भी एक ही पड़ता है, यहाँ पर कुछ नहीं है। आप देख सकते हो जब वो गोवा में आए, यहाँ से लोग जो थे वो लोगों को 500-500 रुपए देकर यहाँ से लोग लिए, और वो जो कंपनी में जो वहाँ पर वो यूपी और बिहार के लोग जो लगे हैं, उनको वहाँ पर लाया गया भीड़ दिखाने के लिए। अगर उनके पास अगर टाइम ही नहीं है यहाँ पर आने का, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने उनको बनाना क्यों है? अगर जो 10 साल में अगर कुछ नहीं कर सके तो आगे क्या करेंगे? ये तो पीएमओ में थे। अगर कल मुझे लगता हुआ अगर पीएम भी बनेंगे तो यहाँ का कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि अगर पीएमओ में अगर मेरा जैसा भी अगर कोई बंदा होता, अगर पूरे हिंदुस्तान को मैं तो बता नहीं सकता हूँ, मगर अपने जैसा घर तो मैंने बना ही लेना था जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मगर वो अपने घर को भूल गए। तो ये बड़ी शर्म की बात है। इस वक्त आप कठुआ में चले जाइए, वहां पर भी भाजपा के साथ लोग नहीं है। उधमपुर में चले जाइए, वहां पर भी नहीं है। आप इनको बाहर से योगी जी को लाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर इन्होंने काम किया था। राजनाथ सिंह जी को लाने की क्या जरूरत पड़ी? मोदी जी को यहां पर आने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि ये पहले कहते थे कि एक तरफा मुकाबला है, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। अब मैं इनको कह रहा हूं कि क्या पड़े हो चक्कर में, हम हैं आपकी टक्कर में। अगर चौधरी साहब को अगर हमने लाया तो चौधरी साहब के साथ आपकी टक्कर है, तो इंशाल्लाह चौधरी साहब जो है ये भारी मार्जिन से जो है ये सीट जीतेंगे। रही हमारी चुनाव वाली की बात, 2 लाख से लेकर 2.5 लाख की लीड जो है
चौधरी साहब को यहाँ से पड़ेगी, और रहा उधमपुर 50-50 इस वक्त जो है वोट पड़ेगा। रही कठुआ की बात, कठुआ में 70 और 30 का रेशो है। रही हमारी बिलावर, बसोली, बनी वगैरह जो है वहां पर भी चौधरी साहब का बिल्कुल वन साइड वोट जा रहा है। तो ये इनको एक बौखलाहट है इस वक्त कि अगर पीएमओ में जो मंत्री इस वक्त हैं अगर वो हार जाएंगे तो ये भाजपा की बेइज्जती है। देखिए, जो बंदा काम करता है उसको उतनी टेंशन नहीं होती है। आप देखो, ये बाहर के जो मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पर लाएंगे लोगों को समझाने के लिए कि अगले चांस में हम पता नहीं क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इस बार जो है इनकी 101% जो है इनकी हार है, क्योंकि जो इन्होंने काम यहाँ पर उल्टे पुल्टे किए हैं ये जनता इस वक्त जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। रही जम्मू की बात मैं करूंगा, वहां से रमन बालाजी जो है वो भी भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं। वहां का जो भाजपा के एमपी थे उन्होंने भी वहां पर कुछ काम नहीं किया। रही हमारी चुनाव वाली की बात, यहाँ पर भी कुछ नहीं इन्होंने किया है। आप भद्रवाह यूनिवर्सिटी में चला जाइए, वहां पर चौधरी लाल सिंह जी का बोर्ड लगा हुआ है। आप डोडा जीएमसी में चला जाइए, वहां पर भी चौधरी लाल सिंह जी का बोर्ड लगा हुआ है। आप मेडिकल कॉलेज घाट चले जाइए, वो भी उनके टाइम से वहां पर बन रहा था। तो आज ये खाली रिबन काट रहे हैं, इनको कैंची हाथ में होती है। अगर काम कोई करेगा तो ये खाली इनॉग्रेशन करेंगे। आप खलैनी से पीछे आ जाइए, इनसे आप सवाल पूछिए कि आपने यहाँ पर किया क्या है। अगर एक हाईवे हमें गिना रहे हैं, हमें इसका बेनिफिट है क्या? अगर टनल हमारा बनान इधर से निकल रहा था, उस टनल को काट के जो है वो कैंसर के लिए इन्होंने दिया, जो रामबन की कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है। हमारे साथ धोखा हुआ है। तो इंशाल्लाह इस बार जो है इनको लोग जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिस बंदे के पास अगर टाइम ही नहीं है, हमारे मरम्मत में अगर वो यहाँ पर आए टोटल 20 मिनट, वहां पर वो भी चापर से आए, अगर वो हवाई जहाज से चलते हैं तो मैं उनको कहना चाहूंगा तो आपको तो सारा प्लेन ही नजर आएगा, क्योंकि हवा में उड़ने वालों को कोई रोड की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है, अगर वो उधर से आते, अगर खलैनी से पीछे आते, उनको पता चलता कि ये जो हमारे मरम्मत के लोग हैं ये जब घर से निकलते हैं तो इनकी जो बॉडी होती है अपनी वो पूरी हिल जाती है डोडा पहुंचते पहुंचते, क्योंकि इतने रोड को खड्डे हैं, इतने नाले क्रॉस करने पड़ते हैं। एक बार अगर वो यहाँ पर आते, बाई रोड आते, तो उनको भी पता चलता कि यहाँ के लोगों की दर्द क्या है। अगर चौधरी लाल सिंह जो है अगर जीतते हैं तो क्या मरम्मत की रोड जो लिंक रोड से खास करके इन पे सुधार देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल मिलेगा सुधार, पूरा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारी लिंक्स रोड है ऑलरेडी वो निकली हुई है। उधर खाली उनकी मेंटेनेंस की जरूरत है, दीवारों की जरूरत है उनको। आप देखते हैं ना जिस तरीके से सड़क हादसे हर रोज मरम्मत के अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्या वजह है? या क्रैश बैरियर नहीं है, या फिर रोड काम है, या फिर कहीं पस्सी आई है, उसकी वजह से रोड जो है हादसे का गाड़ी जो है हादसे का शिकार होती है। कई जाने जो है अपनी गवा चुके हैं लोग। तो इस पे रोड जो है ठीक देखने को मिलेगी अगर चौधरी लाल सिंह जीतते हैं तो? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा वो हर डिपार्टमेंट के मंत्री रह चुके हैं, उनको सारा एक्सपीरियंस है। जिन बंदों ने वार्ड मेंबर का इलेक्शन पहले नहीं जीता है, अगर वो डायरेक्ट अगर पीएमओ में जाते हैं, उनको क्या पता है रोड कैसे बनानी है, उनको पता क्या है कि हमने कैसे काम करना है। देखिए, आपने बात की क्रैश बैरियर की, ये भी भाजपा के वक्त में, इस वक्त पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भाजपा की है। तो भाजपा के टाइम में मैंने आज तक नहीं सुना था कि बाकी चोरियां तो होती थी, मगर इनके टाइम में जो क्रैश बैरियर लगाए गए रोड पे, वो भी लोग जो चोर हैं वो चोर कर ले रहे हैं। अगर क्रैश बैरियर के लिए जो फंड्स वहां से इतनी दी गई थी, उसमें भी इन्होंने घोटाला किया है। जहां पर क्रैश बैरियर की जरूरत है वहां पर तो उन्होंने लगाए नहीं। आप देख सकते हो कि यहाँ 5-6 दिन पहले हमारे मगोता के यहाँ से 2 टीचर जो हैं वो डोडा की ओर जा रहे थे, वहां पर गाड़ी हादसे का शिकार हुई और इन्होंने क्या काम किया, गाड़ी जैसे नीचे गए दूसरे दिन मैंने आज वहां पर क्रैश बैरियर लगे हैं। वो क्यों लगाए हैं आज, जब पहले नहीं लगाए? देखिए, भाजपा की एडमिनिस्ट्रेशन, मैं तो भाजपा की कहूंगा क्योंकि इनकी सरकार है, इनका दबदबा है। जहां पर हादसा होता है वहां पर दूसरे दिन क्रैश बैरियर लगाया जाता है। अगर वहां पर पहले अगर क्रैश बैरियर अगर होता, अगर गाड़ी हादसे का शिकार अगर होती, जितने भी अगर गाड़ी टूटती,
तो नीचे जाने से बच जाती, उनकी ऑन स्पॉट डेथ नहीं होती ये बंदे की। अगर जख्मी हालत में भी अगर वो बच जाता तो वो बच सकता था। अगर ये कह रहे हैं कि मरम्मत के लिए हाईवे दी है, तो पहले तो जो जहां से लोग चल रहे हैं उस रोड को तो ठीक कीजिए, जहां से कंटिन्यू हमारा आना जाना है। देखिए ये इस वक्त जो है मरम्मत में कम से कम भी ये चौथा और पांचवा हादसा है, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 5-6 दिन पहले हादसा हुआ, इससे पहले एक हुआ जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर जवान रोशन लाल जी जो वो ऑन स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। एक जो मासू जी हैं वो भी इस वक्त अंतिम कोमा में जो है वो सांसें ले रहे हैं। तो जहां तक भाजपा का सवाल है, यहाँ पर काम करने में बिल्कुल फेल रही है, तो ये खाली लोगों को उल्लू बना रहे हैं। तो मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि 10 साल के बाद जो है आप चेंजिंग लाइए, क्योंकि जब चेंजिंग होती है तो उस वक्त काम बनता है। अगर आप एक ही बंदे के पीछे चलोगे, मोदी जी के पीछे अगर चलोगे, ठीक है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उन्होंने काम किया भी होगा, मगर जो यहां से जीत कर जिन लोगों ने वोट देकर उनको अगर वहां पर भेजा, अगर वो वहां पर काम ही नहीं करते हैं तो उनकी जरूरत क्या है। मरम्मत के लिए टोटल उनके पास 20 मिनट है, जहां के रहने वाले हैं उधर के लिए खाली 20 मिनट है, और जहां वो काम कर रहे हैं पूरा दिन जाकर। तो ये शर्म की बात है, जब भी उनका यहां से अगर स्टेट सब्जेक्ट या डोमिसाइल जो चलता है वो मरम्मत के लिए, मरम्मत का ही उनका चलता है। तो अगर हिंदुस्तान का उनको पीएमओ बनाया गया था, तो मैं यही कहूंगा कि जो बंदा अपने घर की तकदीर अगर नहीं बदल सका, वो हिंदुस्तान की क्या खाक बदलेगा। ठीक है, ये है इनका हाल। मोदी जी के नाम पर अगर ये डेली वोट मांगते हैं, अरे भैया जो आपने काम किए हैं 10 साल में, लोगों को बोलिए कि जो काम हमने किए हैं तो उनके ऊपर हमें वोट दीजिए। थैंक यू। चलिए, ये वक्त बताएगा कि किसका कौन जीता है, और इस खास करके मरम्मत की जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगी। जिस तरीके से रोड्स की जो है बहुत खस्ता हालात हैं, कोई भी लिंक्स रोड है, बोलते हैं कि हाईवे दे रहे हैं, लेकिन जब हमारी लिंक्स रोड ही ठीक नहीं होगी तो हाईवे से हमने कौन सा कोई हवा में जाना है, तो हमें लिंक्स रोड से जो है हाईवे तक भी पहुँचना है। तो वक्त बताएगा कि क्या आने वाले वक्त में कौन जीतता है और कौन हारता है, ये तकदीर का खेल है। तो देखते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।